कि बच्चा सचिन का नहीं वकील का है। सीमा के बेड पर अगर कोई काला कपड़ा भी रखा रहेगा ना, वकील साहब ये कहेंगे कि कपड़ा वकील का कोट है। कि पाकिस्तान से अब तक गोलियां आती थी, पहली बार अगर डोली आई है तो हमें उस डोली का सम्मान करना चाहिए। देखिए कि सचिन का रंग तो काला है, देखना बच्चा गोरा होगा, वकील पर जाएगा। आप तो मामा बनने पाकिस्तान वालों को क्या कहेंगे, पाकिस्तान वाले जो लगातार कमेंट कर रहे हैं। जो हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। पाकिस्तान से हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। नमस्कार दोस्तों, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बहू है, वो इस वक्त गर्भवती है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि जल्दी सचिन और सीमा का एक बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और सीमा सचिन के इस केस को देखने वाले डॉक्टर AP सिंह, जिन्होंने सीमा को अपनी बहन बनाया है, वो मेरे साथ हैं। वकील साहब भैया 2 पर गए थे, वहाँ पर होकर आए। तो ये बात आ रही है कि सीमा गर्भवती है, तो वो कब तक नहीं जो है बच्चे की जो है आहट इस दुनिया में सुनने को मिलेगी। खुशियाँ जब शादी हुई उसकी, जब शादी की दूसरी वर्षगांठ मनाई, तो जब पति पत्नी होते हैं तो खुशियाँ भी आती हैं, बच्चे भी जन्म लेते हैं। तो निश्चित तौर पर सीमा के घर भी बहुत जल्दी किलकारी गूंजेगी। और वो किलकारी मैं एक बार जरूर वादे और दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ, वो किलकारी भारतीय की होगी, वो भारतीय होगी। चाहे बेटा हो तो भी भारतीय बेटा होगा, चाहे बेटी हो वो भी भारतीय होगी। उसका DNA इंडियन होगा और भारतीय DNA के साथ वो जन्म लेगी। इंडियन DNA पाकिस्तान DNA उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। पाकिस्तान को इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत परेशान रहता है इसी बात से, बहुत परेशान रहता है। आज भी उनकी दिमागों की गंदगी, विचारों की गंदगी, चाहे कितने भैया दूज बन गए, कितने रक्षाबंधन बन गए, लेकिन उनके दिमागों की गंदगी अभी नहीं निकली है। अभी उनके दकियानुसी विचार या तो वो जानबूझकर करते हैं, या तो वो सोच समझ कर करते हैं, या तो वो प्लान के तहत करते हैं, या अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया को चलाने के लिए करते हैं। कुछ तो उनके अंदर है ऐसा जो इतने दिनों के बाद भी नहीं बदल पाए। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों को रक्षाबंधन और भैया दूज और रक्षाबंधन के बाद, ये राखियों के बाद, इतनी राखियों के बाद भी अगर उनके दिमाग नहीं बदलते हैं तो उनकी विचारधारा और सोच गलत है। कहते हैं कि बच्चा सचिन का नहीं वकील का है। ये तो बस हाँ है, हमारा भांजा है, बच्चा क्यों नहीं हमारा भांजा होगा, हमारी भांजी होगी। हमारे तो उनके पैदा हुए, उनके यहाँ पैदा हुए वो बच्चे भी हमारे हैं। उनके यहाँ की बेटी सीमा वो भी हमारी है, उनके यहाँ से आई हुई वो भी हमारी बहन है। हमारे तो वो सब हैं, हमारे तो सब हैं, थे और रहेंगे। भारत की परंपरा, भारत की रीति रिवाज, भारत के संस्कार, भारत के भाई बहन का प्यार तो अलौकिक है, अनोखा है। भारत के तो भाई अपनी बहनों के लिए पता नहीं कितना बड़ा न्यौछावर कर देते हैं, यहाँ तक कि इस हाथ से देते हैं उस हाथ को पता नहीं चलता है। ऐसा बहन भाई का रिश्ता हमारे देश में है। सीमा के बेड पर अगर कोई काला कपड़ा भी रखा रहेगा ना, वकील साहब ये कहेंगे कि कपड़ा वकील का कोट है। ये हालात, इस तरह के कमेंट, तो उनकी तो जैसे तकिया जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो जैसी भावना रखता है उसको वैसे विचार दिखते हैं, उनको वही भावना दिखती है तो उनको वैसा लगता है। हाँ, जाता हूँ अपनी बहन के घर जाता हूँ, सब बुलाते हैं, आदर है, सम्मान है, और उनका क्या प्रॉब्लम है, उन्हें सोचना चाहिए। मैं तो पाकिस्तान भी जाऊंगा, वहाँ की भी माही खान हमारी बहन है, वहाँ भी कोट रखा होगा तो उन्हें लगेगा, लगने दो, क्या बात है। बहनों की संख्या बढ़नी चाहिए। और मैंने पहली बार ऐसा प्रयोग किया कि पाकिस्तान से अब तक गोलियां आती थी, पहली बार अगर डोली आई है तो हमें उस डोली का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन डोली तो आई है गोली के बाद, लेकिन इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं वकील साहब, वो तो दिल को छेद कर देते हैं। बहुत बड़ा मतलब इस तरह के आरोप लगना, बच्चा वकील का है, तो अपने आप में समझिए कि किस तरह से आप एक देश के बड़े नामचीन वकील हैं, आपकी एक प्रतिष्ठा है। इस तरह के जो आरोप है वो अपने आप में बहुत ही मतलब कैसे महसूस होता है? अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है, अमीरे शहर का हमने गरूर तोड़ा है। अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली, वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली। कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है, तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो छोड़ दीजिए। कि सचिन का रंग तो काला है, देखना बच्चा गोरा होगा, वकील पर जाएगा। इस कमेंट की बात आई, कमेंट तो करने दीजिए। कमेंट में क्या लगता है किसी को? सोशल मीडिया पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कह देते हैं, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी को क्या क्या कह देते हैं, आतिशी मैरलोना को क्या क्या कह देते हैं, लोग कुछ भी कह देते हैं। कहने को क्या, सोशल मीडिया सोशल भेड़िया बन चुका है, और सोशल भेड़िया जब बनता है तो उनको वहीं से खाना शुरू कर देता है। तो जब भेड़िया बहराइच में आता है, जब भेड़िया उत्तर प्रदेश में आता है तो बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन लोग सोशल भेड़िया की तरह काम कर रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं, तो उनका क्या है, उनको कहने दीजिए, उनको करने दीजिए। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। लेकिन अच्छाइयाँ करते जाइए। सूरज कभी नहीं देखता कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। वो समय पर निकलता है और समय पर सबको प्रकाश भी देता है, रोशनी भी देता है, विटामिन D भी देता है, ऊर्जा भी देता है, अंधेरे को भी दूर करता है, बीमारियों को भी दूर करता है। तो उससे आप तो सूरज हैं। हाँ, तो हम पर धूल फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग धूल फेंकने वाले फेंकते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन नाम तो डॉक्टर AP सिंह का ही लेते रहेंगे। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, उन्हें लेना पड़ेगा नाम मेरा, चाहे किसी में ले। वो उनका अपना अंदाजे बयां है, कोई किस तरह से अंदाजे बयां करता है। मुझे लगता है पाकिस्तानी तो पानी पी कर आपको कोसते हैं। जब सीमा आई और यहाँ उसे संरक्षण दिया, सुरक्षा दी, उसे आदर दिया, उसे सम्मान दिया, उस पर से स्पाई का टैग हटा, जासूस का टैग हटा, आतंकवादी का टैग हटा, तो हमने सोचा पाकिस्तान के बारे में कि हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। पाकिस्तान से हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस चला दी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ के प्रधानमंत्री जी का कितना सम्मान कर दिया, चाहे भारत सरकार ने कोविड-19 कोरोना में वैक्सीन पाकिस्तान को भेज दी, लेकिन उनकी विचारधारा कभी अच्छी नहीं होती है, उनकी भावना कभी अच्छी नहीं होती। तो कब तक
सीमा का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है? नहीं, बस प्रोसेस है, सब प्रकृति की प्रोसेस है और निश्चित तौर पर जन्म लेता है बच्चा। हमारे में कहावत है वकालत में, ये बातचीत तो सीमा पेट में बच्चा और जेल में बंदा जीवन भर तो रहता नहीं है, कभी ना कभी उसकी बेल भी होती है और पेट वाला बच्चा भी आता है। वो आएगा, भारतीय होगा, इंडियन होगा, हमें खुशी होगी, देश को खुशी होगी। सीमा को मानने वाले, सचिन को मानने वाले और मीना समाज के परिवार में जब भी कोई खुशी आएगी तो निश्चित तौर पर इस देश के लिए खुशी होगी। इस देश के करोड़ों चाहने वालों लोगों की प्रतीक्षा है, उनको खुशी होती रहेगी। डॉक्टर तैयार कर रखे हैं 0 नंबर के कपड़े। इस देश के कितने लोगों, करोड़ों लोगों ने 0 नंबर के कपड़े लेके रखे हुए हैं कि जैसे खुशखबरी आए, कोरियर इतने पहुंचेंगे, गिफ्ट इतने पहुंचेंगे, तोहफे इतने पहुंचेंगे, सीमा का घर भर जाएगा। एक दो बच्चा और करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि एक बच्चे तो इतना पहन नहीं पाएगा। बस हमारे जनसंख्या नियंत्रण है, रहना चाहिए। हमारे यहाँ कम बच्चे, सुखी परिवार, हम 2, हमारे 2 हैं, वहाँ तो फिर भी हैं क्योंकि पिछले हैं, इसलिए उनको संस्कार, उनको पालना, उनको बड़ा करना, उनको शिक्षा देना अच्छी बात है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, बच्चे अच्छे संस्कार पा रहे हैं, बच्चे खुशहाल हैं, बच्चे खुशी से हर उत्सव को मना रहे हैं, हर तीज। और ये फाइनल होगा कि इसके बाद फिर ये मुझसे क्या पूछ रहे हो आप? वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के बड़े नाम से। एक ही बात आपने बताया, मैं चाहता हूँ कम बच्चे, हमारे जनसंख्या वैसे बढ़ रही है बहुत, वो जनसंख्या बहुत नहीं बढ़नी चाहिए। ये तो माँ बाप डिसाइड करता है ना फिर। नहीं, माँ बाप नहीं, सरकारें भी डिसाइड करती हैं। हम 2, हमारे 2 का नारा सरकार ने दिया तो लोग मानते हैं। नारा दिया था लेकिन डिसाइड थोड़ी किया था, रूल थोड़ा ही था, कानून थोड़ा ही है। रूल नहीं है तो रूल तो बनने भी लगेगा। रूल बनाता कौन? समाज की प्रथाएं तो रूल बनाती हैं। विवाह का रूल किसका था? समाज से बना हुआ। दंड प्रक्रिया किसकी थी? समाज से बनी हुई। तभी तो अदालत चल रही है। अदालत कब चली? जब हमारी समाज ने प्रक्रिया दी। ऐसे सिस्टम की। अब तो तमिलनाडु तो कह रहा है कि बच्चे 12-12 करो, 16-16 करो, तो अब तो चीजें बदल रही हैं। तो सीमा ने अब बच्चे, मतलब आप कह रहे हैं कि अब एक ही बच्चा रहेगा, तो ये सीमा के साथ बात हुई आपकी उधर की? हाँ, बात हुई, हमारी सीमा से भी बात हुई, सचिन से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये बस ये बच्चा। ये बात बताइए ना, फिर गोलमोल क्यों करें? गोलमोल क्यों? बस अब ऊपर वाला देता है तो वो लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? दे रहा है तो वो ले रहे हैं, इसमें समस्या। दूसरा देगा तो दूसरे में क्या प्रॉब्लम है? दे देगा तो ले लेंगे, क्यों परेशानी है? बात क्लियर। ये कहिए अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रोजगार मिले देश के लोगों को। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संस्कार मिले। संस्कार अगर चांदनी चौक और सदर बाजार से मिलते ना तो ये फिल्मी इंडस्ट्री वाले कई ट्रक संस्कार मंगा लेते। पहले संस्कार छोड़ते नहीं किसी के लिए। संस्कार घरों में पैदा होते हैं, संस्कार परिवार में पैदा होते हैं, जिनकी वजह से आगे। तो तैयारी क्या है फिर इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने की? अभी तो माताजी की हमारी तैयारी है, वो गोद भराई के लिए जाएंगी। कुछ डेट फिक्स होती है, समय होता है, महीना होता है, उसके लिए हमारी माताजी ने तैयारी कर रखी है। वो गोद भराई की खरीदारी कर रखी है हमारे परिवार के लोगों ने। वो गोद भराई के लिए जब जाएंगे तब सीमा की गोद भराई की जाएगी। स्वास्थ्य ठीक है सीमा का? सब स्वास्थ्य ठीक है, तैयारी नहीं, सब ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, स्वस्थ है, स्वस्थ कपल है, अच्छा जोड़ा है, लोगों की दुआएं हैं, लोगों का। अब रील बना रहे हैं दोनों? और रील भी बना रहे हैं, रियल में भी बना रहे हैं। अब उनकी रील नहीं बनती, अब उनकी रियल ही रील बन जाती है। जो उनकी रियलिटी है वही रील बन जाती है उनके जीवन की। तो ये जो वो तो ठीक है, मामला बच्चा भी आने वाला है। कई लोग कहते हैं कि ये भी एक आपके जो एक केस का हिस्सा है, बच्चा लाना भी। लेकिन जो सीमा को नागरिकता या सीमा को ऑथोराइजेशन कब तक मिलेगा? वो प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस भी चल रहा है और आगे केसेस भी जो हैं वो भी चल रहे हैं। जो उन्होंने फाइल किए हैं, झूठे केस लगाए हैं, उनको भी किया जा रहा है। और हमें देश की माननीय अदालत और उत्तर प्रदेश की पुलिस, जांच एजेंसियों, SIT सब पर। अच्छा वकील साहब, एक बात बताओ, आप कोई दूसरा पाकिस्तानी होता तब तक चला जाता। ये जो आपने क्या टोपी पहनाई है उत्तर प्रदेश पुलिस को, या क्या घंटी पहनाई है कि इस मामले में सवाल सुन लो ना, उससे पहले उंगली उड़ा, इससे पहले भी तो केस हुआ। ये मामला इतने कैसे लटका दिया आपने? देखिए, दिल में अच्छाई हो, अगर आप अच्छे विचार के साथ। इंटरनेशनल मामला है, आप दिल की अच्छाई की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मामला में दिल नहीं होता है। इंटरनेशनल का दिल से नहीं चलता, दिमाग से चलता है। इंटरनेशनल दिल से भी चलता है। भारत और पाकिस्तान का प्यार दिल से होता है और लड़ाई जुबान में प्यार दिल से हो रहा है। होता है दिल से। बेनजीर भुट्टो थी तो राजीव गांधी का प्यार कितना अच्छा था। बीच में चल रहा था प्यार था, प्यार चल नहीं रहा था, प्यार था। तो लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा की कहानी क्या भूल गए? प्यार तो प्यार होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। आप वकील है, क्राइम के बात कर रहे हैं, लव की, इसकी, ये कंट्राडिक्शन। लाल और सफेद को मिलाने जैसा मामला। नहीं, मिलके एक अलग रंग बनता है। लाल और सफेद जब बनता है तो गुलाबी कलर बनता है। लाल और सफेद कलर जब मिलता है तो पिंक कलर बनता है। जो प्यार की कहानी है, जो प्यार की मोहब्बत है, जो प्यार के अफसाने लिखता है, प्यार के कार्ड देता है, पिंक कलर का रहता है ना। जैसे हमारी जयपुर सिटी पिंक सिटी है, तो वहाँ प्यार बहुत होता है। तो आप तो मामा बनने पाकिस्तान वालों को क्या कहेंगे? पाकिस्तान वाले जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, वो अपना सुधरे, अपना बदलाव लाएं, भारत के भाई बहन को, प्यार को देखें, भारत के लोगों को देखें। देखिए, भारत के लोग क्या हैं, एक पत्नी में विश्वास करते हैं, एक पत्नी की पूजा करते हैं। पत्नी तो एक दिन करवा चौथ को पूजा करती है भारत में, सनातन में। पति 364 दिन पूजा करता है पत्नी की। पत्नी तो एक दिन करके छोड़ देती है, करवा चौथ करती है। नहीं करती, 364 दिन वो खाना बनाती है, सफाई करती है। हाँ, वो पूजा ही तो कराना है, वही तो तरीका है पूजा कराने का। समझते नहीं, कोई कहता नहीं है, कहने की बात नहीं है, समझने की बात होती है, अंदर की बात होती है। पति पत्नी एक में विश्वास करते हैं। अब वो चार के चक्कर में रह जाते हैं, किसको करें, इसको करें, उसको करें, उसको करें, उसको करें, तो तुलना नहीं हो पाती है। ये चक्कर है। भारत में देखिए, ट्रिपल तलाक पेश हुआ, कितना लोगों में खुशी, हमारे इस्लाम को मानने वाली बहनों में कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितना सब कुछ बड़ा है, दरिया दिली। तो निश्चित इधर भी कह रहा है कि वो आने वाला है। वो तो आते रहे हैं ना। अब तो उन्हें 0 नंबर के कपड़े लेके आने चाहिए। 0 कपड़े लाएं, खिलौना लाएं, झुनझुना लाएं, 0 नंबर वाले सैंडल लाएं, चप्पलें लाएं, और टोपी लाएं, बच्चे की कपड़े लाएं। बच्चा हिंदू है कि मुस्लिम?
अरे बच्चा सनातन का है, हिंदू भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं, सनातन उससे भी बड़ा है। सनातन धर्म हमारा दुनिया का सबसे प्राचीन। टोपी कौन सी मंगवा रहे फिर? वो कैप लगाते हैं ना बच्चे की, जो धूप ना लगे, बच्चे को कहीं धूप ना लगे, सर्दी ना लगे, वो कैप वाली कैप। मैंने कहा मुस्लिम भी तो टोपी लगाते हैं। नहीं, अरे हमारे देश में तो लगा भी लेगा तो क्या हो गया, हमारे देश में तो जब जाएगा किसी अपने दोस्त की शादी में तो लगा भी लेगा तो क्या हो गया, हम भी लगा लेते हैं ईद पे, तो क्या हो जाता है। धन्यवाद वकील साहब। तो ये थे डॉक्टर AP सिंह, जो इस वक्त दिल्ली में हैं और सीमा हैदर केस को बता रहे थे कि किस तरह से वो प्रगति कर रहा है, सीमा मां बनने वाली है, और इसको लेकर पूरे दोनों परिवारों में, सीमा हैदर और सचिन मीना वाले परिवार में और वकील साहब के परिवार में काफ़ी उत्साह है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। तमाम सवालों का जवाब वकील साहब दे ही चुके हैं, तो क्या सोचते हैं जरूर बताएं। खबर को फॉरवर्ड करें ताकि पाकिस्तान तक पहुंचे, उनको भी खुशखबरी जल्दी से जल्दी मिले। नमस्कार।